Hello बच्चों, let's read the question. The question says all of the following functions are carried out in the renal tubule except. क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया कि जितने भी हम यहाँ पे फंक्शन मेंशन है सारे के सारे रीनल ट्यूब्यूल्स उनको कैरिड आउट कर रही है, परफॉर्म कर रही है, एक्सेप्ट इनमें से एक फंक्शन के। अब हमें बताने कि भाई वो एक फंक्शन कौन सा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। रीनल ट्यूब्यूल्स, अगर हमें रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रीनल और ट्यूब्यूल्स, तो भाई रीनल का क्या मतलब होता है? रीनल का मतलब होता है कि किडनी से रिलेटेड है। रीनल का मतलब एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखोगे तो इट इज रिलेटेड टू किडनी। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि ट्यूब है और ट्यूब की भी जो छोटी ट्यूब्स है, मतलब ये ट्यूब की भी ब्रांचिंग बोल सकते हो आप इसको, राइट। जो स्मॉलर ट्यूब्स होती है, स्मॉलर ट्यूब्स को हम ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे समझ आया कि स्मॉलर ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। अब अगर हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें कि भाई ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, तो किडनी के अंदर ही फाउंड होगी। हमने नेम के अंदर ही बोला था कि रीनल है ये, किडनी के अंदर इनकी लोकेशन आपको ऑब्जर्व होगी। रीनल ट्यूब्यूल अपने आप में क्या होती है? लॉन्ग एंड कॉव्यूलेटेड स्ट्रक्चर है। कैसी? लंबी होती है और कॉव्यूलेटेड होती है। कॉव्यूलेट मतलब मुड़ी तुड़ी सी है बहुत ज्यादा, कैसे अपने आप के अंदर रैप्ड अराउंड है, कॉइल्ड होती है काफी ज्यादा, ओके। राउंड एंड कॉव्यूलेटेड स्ट्रक्चर इनका होता है। अभी जो राउंड एंड कॉव्यूलेटेड इनका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये अपने आप में क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से इमर्ज हो रहा है? ये इमर्ज हो रहा है ग्लोमेरुलस अपैरेटस से। इमर्जेस आउट, कहाँ क्या कर रहा है? इमर्ज आउट कर रहा है फ्रॉम ग्लोमेरुलस अपैरेटस। ग्लोमेरुलस अपैरेटस से क्या कर रहा है? पूरा का पूरे जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स है वहां से इमर्ज आउट हो रही है, बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है, अपैरेटस। अब ग्लोमेरुलस अपैरेटस से जब ये क्या होती है, ट्यूब्यूल्स बाहर आती है, तो इनके क्या हो जाता है? 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। 1 2 3 ऐसे क्या होगा? इनके 3 ब्रांचेस हो चुकी है। एक यहाँ पे बनती है PCT, प्रॉक्सिमल कॉव्यूलेटेड ट्यूब्यूल। एक यहाँ पे बनती है हमारी सेकेंड पार्ट जिसको हम हेनले लूप बोलते हैं। दिस इज नोन एज हेनले लूप या फिर लूप ऑफ हेनले भी कई लोग बोल देते हैं। लास्ट इज DCT, दैट इज डिस्टल कॉव्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो 3 इसकी क्या हो जाती है? ब्रांचिंग, यहाँ पे ब्रांचिंग के अंदर डिवाइड हो जाती है। बट अगर हम बोलना चाहे कि भाई इन तीनों का इन जर्नल फंक्शन क्या है, आप बस ये बताओ कि ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है। अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं जानना चाह रहे हम, जर्नली बताया जाए तो जो मेजर फंक्शन होता है ट्यूब्यूल्स का, रीनल ट्यूब्यूल्स का, वो होता है रिजॉर्प्शन, दैट इज रीअब्सॉर्ब। रिजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। रिजॉर्प्शन किसका होता है? वाटर को होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, ड्रग्स का होता है, जो आपने कुछ मेडिसिन इंपॉर्टेंट खा रखी होती है, तो उन सबको यहाँ पे रिजॉर्प्शन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ये रिजॉर्प्शन हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये रिजॉर्प्शन ऐसे नहीं, ऐसे ही हो गया कि भाई रिजॉर्ब करने की चीज को तो ऐसे ही अब्सॉर्ब कर लो दोबारा। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिजॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, एनर्जी खर्च होगी इसके अंदर। तो भाई ऐसे नहीं है कि आप किसी भी चीज को रीअब्सॉर्ब कर ले, वो चीज आपकी बॉडी की नेसेसरी होनी चाहिए, तभी क्या करेगी बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब करेगी, वरना इतनी मेहनत नहीं करेगी बॉडी उस चीज को रीअब्सॉर्ब करने की, ठीक है। एक्टिव हो सकता है वो पॉइंट, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। इसके साथ साथ रीनल ट्यूब्यूल का एक और फंक्शन होता है, दैट इज सिक्रीशन। क्या काम है इसका? सिक्रीशन के अंदर भी रीनल ट्यूब्यूल्स का रोल होता है। सिक्रीशन एज इन कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, बट कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। किसके अंदर? यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करवाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के कुछ सिक्रीशन, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिक्रीशन आ रहा है रीनल ट्यूब्यूल से, ये यूरिन फॉर्मेशन को क्या कर रहा है? इसको फैसिलिटेट करवा रहा है, इसको हेल्प करवा रहा है। जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको क्या हो रहा है? उसको चेंज नहीं करवाया जा रहा है। बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो मेंटेन रह रहा है, उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं लाती है रीनल ट्यूब्यूल की जो सिक्रीशन होती है। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। तो भाई मेजर काम क्या है रीनल ट्यूब्यूल्स का? एक इनका काम होता है रिजॉर्प्शन करवाता है। कोई भी जो चीज है जो हमारी क्या है, हमारी जो ब्लड के अंदर, जो हमारी यूरिन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको क्या करवा देगा? रिजॉर्प्शन करवा देगा। हर चीज का रिजॉर्प्शन नहीं होगा, जो नेसेसरी होंगी हमारी बॉडी के लिए उन्हीं चीजों को यहाँ पे रिजॉर्प्शन होता है। सब हमारे ऑप्शन रीड करते हुए चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ए में हमें गिवन है रिजॉर्प्शन। तो भाई पहले ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, एक्सेप्ट बोला गया कि सारे फंक्शन है मगर कौन सा नहीं है, तो रिजॉर्प्शन तो फंक्शन था, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया। बी इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या हो गया हमारा? फिल्ट्रेशन इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज हमने फिल्ट्रेशन की तो कहीं पर भी बात नहीं करी,
फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है? फिल्ट्रेशन के अंदर रोल होता है ग्लोमेरुलस अपैरेटस का, ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का वो ग्लोमेरुलस अपैरेटस के थ्रू होता है। यहाँ पे कोई भी रीनल ट्यूब्यूल्स का फंक्शन नहीं है। रीनल ट्यूब्यूल्स से क्या होगा कि ये हमारा ग्लोमेरुलस अपैरेटस है, ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ये प्लेस्ड है। दिस इज ग्लोमेरुलस अपैरेटस, जो मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ पे मेंशन करा है। और ये क्या है? ये है हमारी बाउमन्स कैप्सूल। दिस इज बाउमन्स कैप्सूल। अब ये जो ग्लोमेरुलस अपैरेटस है हमारा, इसके अंदर से यहाँ पे क्या हो रही है? मर्ज आउट कर रही है कुछ ट्यूब्यूल्स। उन ट्यूब्यूल्स को बोला जा रहा है कि वो पीसीटी है, हेनले लूप एंड डीसीटी है, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल है। फिल्ट्रेशन का काम तो ये वाला पोर्शन कर रहा है, विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस अपैरेटस। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो भाई यूरिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करवा रही थी ना, सिक्रीशन जो आ रहा था इनके थ्रू वो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करवा रहा था। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, डी सिक्रेशन, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So question का correct answer will be B, that is filtration. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.